नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने तो सोचा था कि इस बार मैं होली बिल्कुल नहीं खेलूंगी, लेकिन मैं जब घर से निकला तो मैंने देखा कि सामने से मेरे दोस्तों की पूरी टोली आ रही। मुझे क्या पता था कि उनके पास रंग होंगे, और उन्होंने मुझे पकड़ा और पूरा रंग डाला। तो फिर क्या था, मैं पूरे रंग में रंग गया। ऐसी थी हमारी होली। Wish you a very colorful Holi. और आइए देखते हैं सुर्खियां। मध्यरात्रि के बाद होगा होलिका दहन, रंग पर्व पर बिखरेंगे खुशियों के रंग। 48 घंटे बाद हनुमान ताल से निकाला जा सका युवक का शव। और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए करियर शिविर आयोजित। धर्मस्व नगरी में होली धुलेंडी का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पुरातन आध्यात्मिक एवं सामाजिक परंपरा के निर्वहन के लिए शहरवासी साक्षी बनते हुए होलिका दहन और रंग गुलाल खेलने की तैयारियों में जुटे हैं। शहर में जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां की गई। वहीं बाजार में पिचकारी और रंग गुलाल की खूब बिक्री हुई। मंगलवार को संपूर्ण शहर में चहुं और खुशियों के रंग बिखरेंगे। फागुन माह की पूर्णिमा पर होलिका दहन की प्राचीन परंपरा के निर्वहन हेतु शहरवासियों ने परंपरागत तरीके से तैयारियां की। हालांकि बीते वर्षों की तुलना में शहर में होने वाले होलिका दहन कार्यक्रमों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस मर्तबा भी नगर में 200 से अधिक स्थानों पर होलिका दहन हुआ। प्रमुख चौराहों और कॉलोनियों में विशेष रूप से होली को सजाते हुए दहन की तैयारियां की गई। देर रात तक उत्सवी वातावरण रहा। प्रमुख रूप से शहर के विभिन्न चौराहों पर होली का उत्साह देखते ही बनता था। माणक चौक क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने आकर्षक होली सजाई। वहीं डालूमोती बाजार चौराहे पर महिलाओं ने होली का पूजन कर परंपरा का निर्वहन किया। होली को सजाने के लिए नागरिक अपने स्तर पर प्रयास करते दिखाई दिए। लकड़ी की टाल से लकड़ी और कंडे खरीद कर युवा होली का दहन स्थल तक ला रहे थे। होलिका दहन के पश्चात रंग गुलाल का पर्व मनाने की भी तैयारियां खूब जोर शोर से की जाती रही। बाजार में जगह जगह रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सजी हैं। इस मर्तबा रासायनिक रंगों के दुष्प्रभावों के कारण प्राकृतिक रंगों की बाजार में विशेष मांग रही है। दुकानों पर 10 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की पिचकारियां बच्चों को आकर्षित करती रही। दुकानदारों ने देसी पिचकारी की जगह चाइनीज पिचकारी के जरिए बच्चों को खूब लुभाया। यही वजह थी कि उनका व्यवसाय भी अच्छा हुआ। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस बार दाम 20 से 30% बढ़ गए हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे अभिभावकों ने महंगाई को अनदेखा किया। पिचकारियों में मुख्य रूप से खिलौनों जैसे बंदूक, सॉफ्ट टाइज के आकार की पिचकारियां बच्चों ने काफी पसंद की। वहीं तरह तरह के रंग के बीच सूखे रंगों से होली खेलने वालों ने सूखे रंग पसंद किए। होली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से शांति एवं अमन के साथ होली का पर्व मनाने की अपील की है। वहीं यह आग्रह भी किया है कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि होली पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में बल तैनात रहेगा। शहर के तीनों थानांतर्गत 100 नियत स्थानों पर 24 घंटे के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले में 75 मोबाइल पार्टियां सतत भ्रमण करेंगी। वहीं नाकाबंदी भी बढ़ा दी गई है। नागरिकों से जबरन चंदा वसूली करने वाले लोगों को धारा 151 के तहत जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान 1000 से अधिक रक्षा समिति, शांति समिति के सदस्य, कोटवार एवं 600 से अधिक पुलिस बल के सदस्य भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर पाठक ने नागरिकों से अपील की है कि होली का पर्व उल्लास के साथ मनाएं, मगर यह भी ध्यान रखें कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। किसी भी समय यदि ऐसा लगे कि अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है तो हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। पुलिस घटनास्थल पर तत्काल पहुंच जाएगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह की परिस्थिति निर्मित नहीं होगी, मगर फिर भी नागरिक हर परिस्थिति के लिए सचेत और सतर्क रहें ताकि पर्व को उल्लास के साथ मना सकें। मुझे लगता है कि ये ऐसी नौबत नहीं आएगी। लोग बहुत जागरूक हैं और लोग चाहते हैं कि एक अमन के साथ होली मनाएं। और मैं सोचता हूं कि जब समाज में शांति है, अमन है, तो विकास की वो पाठशाला है। विकास तभी आगे डेवलप होता है। विकास के प्रति लोग बहुत जागरूक हैं और मैं सोचता हूं कि जो हमारी सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ, उन व्यवस्थाओं के साथ साथ आम आदमी, रक्षा समिति के लोग, लगभग 1000 लोग रक्षा समिति और शांति समिति के लोग भी उसमें हैं, कोटवार भी हैं और पुलिस का लगभग 600-650 का बल अलग से लगा है। तो पूरी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है, जिससे कि हम अच्छी व्यवस्था रतलाम पुलिस को, रतलाम की जनता को दे पाएंगे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों ने नागरिकों से अपील की है कि पानी के अपव्यय को रोकें तथा सूखे रंगों से होली खेलें। यूनियन कार्यालय पर सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा, श्याम बाबू श्रीवास्तव, मनोहर पचौरी एवं यूनियन के पदाधिकारियों ने सूखे रंगों से होली खेली। होली की शुभकामनाएं देते हुए श्री शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि पानी की कमी को देखते हुए सूखे रंगों से होली खेलें तथा आने वाले गर्मी के मौसम के मद्देनजर पानी को बचाएं। इस अवसर पर विजय तरवाड़ी, रणजीत सिंह शक्तावत, मनोहर बारोड, नरेंद्र सिंह सोलंकी, अरुण वाटकर आदि उपस्थित थे। सज्जनमिल तालाब में केकड़े पकड़ने गए युवक का लगभग 48 घंटे के बाद शव तालाब से निकाला जा सका। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के अतिरिक्त उज्जैन से भी गोताखोरों की मदद ली थी। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार रविवार को सज्जनमिल रोड स्थित हनुमान ताल पर केकड़े पकड़ने के लिए पप्पू विलियम 44 वर्षीय निवासी बिरियाखेड़ी अपने मित्र धनसिंह के साथ गया था। पप्पू केकड़े पकड़ने के लिए जब तालाब के गहरे पानी में उतरते हुए आगे की ओर निकला तो उसके बाद वापस नहीं निकल पाया। उसके साथ ही धनसिंह ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस रविवार सुबह 10:30 बजे से ही पप्पू की तलाश के लिए जुट गई थी। उसने दमकल विभाग के अतिरिक्त गोताखोरों की मदद से पानी में पप्पू को तलाशा। इसके बाद अंधेरा हो जाने के बाद तलाशी का अभियान रोक दिया गया था। सोमवार सुबह एक बार फिर उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के अतिरिक्त उज्जैन से भी गोताखोरों को बुलवाया। इस तरह रतलाम और उज्जैन दोनों ही स्थानों के गोताखोरों के दलों ने मंगलवार को सुबह उसका शव तालाब से ढूंढ निकाला। शव निकालने के लिए मछली पकड़ने के जाल की मदद ली गई। शव तालाब से निकाले जाने के बाद एफएसएल अधिकारी ने शव का मुआयना किया, जिसके बाद शव को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें और दुनिया में देश का नाम रोशन करें। बच्चों को चाहिए कि वे अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और इन पर विजय पाएं। श्री ऊंटवाल आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित कैरियर मार्गदर्शन एवं छात्रवृत्ति वितरण शिविर में बोल रहे थे। कैरियर मार्गदर्शन शिविर को संबोधित करते हुए ऊंटवाल ने विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास जारी रखने का गुण विकसित करने की जरूरत बताई। श्री ऊंटवाल ने स्वयं उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, वरन उनकी पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। यह निश्चित है कि सकारात्मक सोच रखने वालों को अंततः विजय प्राप्त होगी। विधायक पारस सकलेचा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बच्चों को जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दृढ़ संकल्प और पूरा समर्पण ही प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी दिला सकता है। कलेक्टर राजू दुबे ने कहा कि सफलता के लिए व्यक्ति के अंदर लगन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति संसाधनों से वंचित रहने के बावजूद सफलता हासिल कर सकता है। उपायुक्त आदिवासी विकास एसके जैन ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व श्री ऊंटवाल ने पिछड़ा वर्ग बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण के लिए शिलापट का अनावरण भी किया। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मधु गुप्ता ने अतिथियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया। इस मौके पर श्री ऊंटवाल ने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के चेक भी वितरित किए। कार्यक्रम में उद्योगपति नरेश झालानी, जिला शिक्षा अधिकारी जेके शर्मा, सहायक संचालक अकील खान, सर्किल ऑफिसर शिवेंद्र सिंह सोलंकी तथा जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से बड़ी संख्या में आए बच्चे और अधीक्षक गण भी मौजूद थे।
संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव दक्षिण भारतीय समाजजनों ने उल्लास के साथ मनाया। स्थानीय कालिका माता मंदिर क्षेत्र में समाजजनों ने जुलूस निकाला तथा भगवान की आराधना की। इस दौरान दक्षिण भारतीय समाज के महिला पुरुष काफी संख्या में उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मध्यरात्रि के बाद होगा होलिका दहन, रंग पर्व पर बिखरेंगे खुशियों के रंग। 48 घंटे बाद हनुमान ताल से निकाला जा सका युवक का शव। और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए करियर शिविर आयोजित। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।